नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसका टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई ट्रेनी का डाटा किस प्रकार से हम चढ़ाएंगे डेट बिहार admission.co.in पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं जो आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, उनका डाटा अभी जो है डेट बिहार admission.co.in पे अपलोड किया जा रहा है। तो ये जो है पर्सनली आईटीआई कॉलेज के कर्मचारी के लिए हम ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर कमेंट्स आए कि सर एक डाटा अपलोडिंग प्रोसेस का यहाँ पे वीडियो बनाइए। तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर उपस्थित हो चुके हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना था, तो इसका भी हम वीडियो प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यूज़र आईडी मिल जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। उसको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है सबसे पहले। तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे चले जाना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर यहाँ पे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल करना है। जिस भी कैंडिडेट को आपको एडमिशन लेना है उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनी नेम डालना है, ठीक है। ट्रेनी नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे राम डाल दिए, उसके बाद उसका फादर्स नेम डालेंगे, ठीक है। उसका मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा कैंडिडेट का, ठीक है। आप लोगों का ऑटोमेटिक यहाँ पे एज दिखा देगा 1 सितंबर 2024 तक उस कैंडिडेट का कितना एज है। इससे यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल अदर यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ पे माइनॉरिटी कैटेगरी है, माइनॉरिटी कैटेगरी में जैसे मुस्लिम हो गया तो मुस्लिम कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट, या फिर हिंदू के लिए यहाँ पे कोई भी अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ देंगे। चलिए, कैटेगरीज़ की अगर बात करें तो कैटेगरी में यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी सिलेक्ट करेंगे तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप जनरल कैटेगरी डालते हैं तो वहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। उसके बाद आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो वहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे यूआईडी नंबर यानी आपका आधार संख्या यहाँ पे डालना है, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे जो आपका वैलिड होगा वो आप यहाँ पे आधार नंबर डाल लेंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे मांग रहा है, सिंगल है या मैरिड है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है आपका PWD है या नहीं है, ठीक है। यदि है तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। उसका ओरिजिनल प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो इस सारी चीज़ को छोड़ देते हैं हम। आगे है आपका ट्रेनी एड्रेस, तो ट्रेनी का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। देखिए, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, तो दोनों सेम है तो दोनों सेम ही डाल सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग डाल सकते हैं आप। चलिए, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आप लोगों का 10th में यहाँ पे 8 में नो ही रहेगा। यदि आप 8 पे एडमिशन ले रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रख रहेंगे। यहाँ पे 10th क्वालिफिकेशंस में ऑलरेडी यस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डालना है, जैसे टोटल मार्क्स में आप लोगों का मैथ में कितना है, तो मैथमेटिक्स में मान लीजिए 40 है या 20 है, ठीक है। चलिए, मैथमेटिक्स में मान लीजिए 50 हो गया, साइंस में आपका यहाँ पे 40 हो गया, सोशल साइंस में यहाँ पे 50 हो गया, और जो 2 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं उसमें हाईएस्ट मार्क्स कितना है वो आपको डालना है, जैसे 69 हो गया। और फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डालना है टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना है और कितने में है, तो यहाँ पे 500 डाल देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे 12th का, तो यहाँ पे नो ही रहेगा।
यदि 12th का डिटेल्स डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडमिशन डिटेल्स। एडमिशन डिटेल्स में आप लोगों को एडमिशन डेट डालना है। सबसे पहले एडमिशन डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं सिलेक्ट करके कि आप इस कैंडिडेट का एडमिशन कब लिए हैं। उसके बाद आपका कॉलेज का ऑलरेडी यहाँ पे MIS कोड, ठीक है, आपका कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है, और फिर वहाँ पे आप लोगों को ट्रेड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा। जिस भी ट्रेड का बच्चा है, किस यूनिट शिफ्ट में आप इसका एडमिशन लेना चाहते हैं, आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों का देखिए यूनिट और शिफ्ट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, ठीक है। इज ट्रेनी ड्यूअल मोड आपका यहीं नो परमानेंटली है, और ट्रेनी टाइप में आपका ऑलरेडी रेगुलर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं ट्रेनी डॉक्यूमेंट्स में। तो ट्रेनी डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है, आपका ट्रेनी का डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे 100 KB से कम होना चाहिए। आधार कार्ड, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ोटो आपका 50 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर आपका 20 KB से कम होना चाहिए, क्लियर। तो आप यहाँ से चूज फाइल पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आपका कैंडिडेट का फाइल खुल जाएगा, आप यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके और एक बार आप रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा, रीवेरीफाई कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए, गलती नहीं है, तो इसके कारण आप एक बार से रीचेक करके ही आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर सेव करिएगा, आपका ट्रेनिंग का डाटा सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सभी ट्रेनिंग का डाटा चढ़ाएंगे, और किसी भी प्रकार का यहाँ पे यदि आप लोगों को डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।